Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसे मारा जाने वाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता था। और यहाँ तक कि उसके जो पापा थे उन्होंने इनकार कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, इसे मार दो भैया। और जब हमारा हीरो रो रहा था और मदद मांग ही रहा था हम भगवान से, तभी उसकी पुकार सुन ली गई और एक गॉड उसे वहाँ पे ले आई या फिर ले आया, जो भी कहना चाहो। और अब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी एक गॉड बन चुका है जो कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अगर तुम लोगों को इससे आगे भी जाननी है स्टोरी तो भैया तुम लोग जा सकते हो, इसका फर्स्ट एपिसोड देख सकते हो। और अब आगे एपिसोड की शक्ल में हम लोगों को दिखाया जाता है एक काला सुनसान सा अंधेरा से भरा जंगल, जहाँ पे जो कंकाल होते हैं वो पेड़ों को काट रहे होते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन काट रहे होते हैं। और अब जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो आराम से बैठ के एक नक्शे को देख रहा होता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस नक्शे को देख के थोड़ा सा परेशान हो रखा होता है। और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो नक्शे में देखते हुए कहता है टैवन, फॉर्ज, इनफॉर्ज, मतलब जो बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ वो तो सब बन चुकी है, लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ अभी भी। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसे एकदम से दिमाग में खटकता है एक आइडिया जो कि बेशक बहुत ज़्यादा ठरकी वाला होता है। लेकिन तभी जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ऐसी चीज़ें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वही लड़की आ जाती है जो कि कहती है अच्छा और अब क्या। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मूड में लग रही होती है। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है मैं तो बस एक विंड मिल के बारे में सोच रहा था, तुम्हें क्या लगता है हमें एक विंड मिल बनाना चाहिए यहाँ पे, है ना। लेकिन वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा घूर घूर के हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देख रही होती है जैसे इसकी तो आज खैर नहीं। और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ऐसा लगता है जैसे उसकी भी फटिया हाथ में आ गई। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बोलती है आखिर तुम ये विलेज क्यों बना रहे हो। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बोलता है मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ आपकी कुछ कामों में। और फिर फालतू के ड्रामे शुरू कर देता है, कहता है आखिर मैं अपने बॉस को कैसे करने दे सकता हूँ इतना तो भारी भारी काम, वो भी अकेले। और वो जो लड़की होती है वो मन ही मन कह रही होती है इसमें तो कॉमन सेंस ही नहीं है, ये बंदा सीवर बना रहा है वो भी बिल्कुल ही वाटर पंप के बिल्कुल ही बगल में, इसको तो कोई रिस्क का अंदाजा ही नहीं है। और उसके बाद वो ये भी कहती है सिर्फ गॉड्स ही जानते हैं क्या के मॉन्स्टर्स को कैसे बनाते हैं, वो ये तो अभी आया है, क्या मेरे को इसे बनाने देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में मदद करने देनी चाहिए। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कहती है क्या मैंने बोला था तुम्हें ये सब चीजें करने के लिए, और क्या तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है वो भी बहाने बनाते हुए मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ बॉस, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता होगा आपके लिए इतना सब कुछ करना, इतनी सारी चीजों को देखना होता है आपको। और वहीं पे वो जो लड़की होती है वो मन ही मन सोच रही होती है क्योंकि यहाँ पे यही एक इकलौता नेक्रोमेंसर है, तो यही है जो उन कास्ट को स्पेल कर सकता है। और साथ ही साथ जो स्टेप्स हैं इनके मतलब कास्ट को स्पेल करने के वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं आगे। और वैसे भी ये कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट तो कर ही पा रहा है और ये काफ़ी अच्छे काम भी कर रहा है। और इसने लगभग 100 पीपल को तो वैसे भी जिंदा कर दिया है, पर अभी भी हजारों डेड बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं आसपास। और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कह रहा होता है इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों को जिंदा करने में ज़्यादा टाइम लगाइए और मैं विलेज को संभालता हूँ, और इसलिए मैंने 7वें क्वार्टर को भी खत्म कर दिया है। हा। लेकिन जैसी ये बात जो है वो लड़की सुनती है वो कहती है क्या क्या तुमने अभी क्या कहा। और जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है मैंने अभी तक बस 5871 पीपल्स को ही अभी तक बचाया है, दोबारा जिंदा किया है। 2333 ह्यूमंस को मैंने अभी तक जिंदा किया है। और वहीं पे साथ ही साथ मैंने कुछ ईड्स को भी जिंदा किया है जो कि है 1314। और 666 बीस्टमैन को भी मैंने जिंदा किया है, 36 डीमंस, 999 गॉब्लिन्स और 520 ड्राइवर्स को किया है। और लास्ट में मैंने 3 विंग एंजल्स को जिंदा किया है, और जिनको भी अभी तक उसने जिंदा किया है उन्हें एक उसने सेफ जगह पे मतलब रख रखा है। और उसके बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है वैसे भी ये वाली जो जगह है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे कई तरह की मरे हुए लोगों की रेस चलती है, मैं असल में जानना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे पास्ट में हुआ क्या होगा। लेकिन वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रखी होती है, वो मन ही मन कहती है क्या सच में ये इतना काबिल है कि इतने सारे लोगों को मतलब इतने सारे लोगों को इसने इतने कम समय में जिंदा कर दिया। और उसके बाद जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उस लड़की से पूछता है, जो कि वैसे बताता हूँ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉस है। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पूछता है बॉस वैसे आप क्यों नहीं ये स्पेल्स को मतलब कर रहे हो बोल रहे हो, और क्योंकि बस मेरे पास 1% की डेबिलिटी है इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक बंदे में ही। और वो कहता है क्यों ना हम अपने अपने रोल ही बदल लें, कैसा रहेगा अगर आप लोगों को जिंदा करो और मैं विलेज को बनाऊं। और उसके बाद जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉस है वो बताती है कि उसके पास मतलब पावर्स तो है बट वो उससे इस दुनिया को नहीं चला सकती है, और दूसरे शब्दों में कहे तो कोई भी मैजिक स्पेल या फिर मतलब फाइटिंग टेक्निक यहाँ पे काम नहीं आएगा। और उसके बाद जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ बेशक मैं इनमें से कुछ भी नहीं जानता।
और उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉस होती है वो मन ही मन कह रही होती है, आखिर कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ऐसी शेमलेस चीज कैसे कह सकता है कोई बंदा, वो भी ऐसी शक्ल के साथ। और उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉस होती है उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर मैं ये खुद से कर सकती तो आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाती, तुम्हारा काम है मरे हुए को जिंदा करना और बस यही तुम्हारा काम है और इसे समझ जाओ, समझ गए। और उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, यस मैम मैं समझ गया, मैं बस एक वर्कर हूँ और मैं गॉड ऑफ वर्कर हूँ। और उसके बाद जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की बॉस होती है वो कहती है, अगर ऐसा ही है तो मैं जाती हूँ और विलेज को बनाती हूँ और तुम लोगों को जिंदा करने पे लग जाओ। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, पर मैंने तो विलेज का कंस्ट्रक्शन बस खत्म ही कर दिया है। और उसके बाद जो उसकी बॉस होती है वो कहती है, अभी तुमने क्या कहा, तुमने कंस्ट्रक्शन खत्म भी कर दिया। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल सही सुना, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कोहरा हो रखा है और क्योंकि अब ये जो जगह है ये रहने लायक बनने वाली है, इसलिए मैं सारा का सारा कोहरा सोख लेता हूँ। और इतना कहने के बाद हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक आंधी सी आने लग जाती है और बहुत ही तेज मतलब हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ पे जितना भी कोहरा जैसा होता है वो सारा का सारा हटने लग जाता है। और इतने ज्यादा अंधेरे से अब हम लोगों को दिखाई देता है चमकता हुआ सूरज और एकदम मस्त हरी भरी जगह। और जैसे ही कोहरा हटता है हमें काफी सारे घर दिखाई जाते हैं एंड मस्त लगता है वो जगह। और क्या, और उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हमारी बॉस से कहता है, बॉस तो तुम्हें कैसा लगा ये काफी ज्यादा अच्छा है ना। और उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो कहती है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, टाइप एयर सिर्फ तुम ही हो जो कि शेफ बन सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बेहोश होने का नाटक करता हुआ कहता है, बॉस मैंने कुछ ज्यादा ही और शौक लिया है, शायद मैं बहुत ही जल्द मर जाऊंगा। और वो अपनी बॉस के ऊपर ऐसे गिर सा जाता है। और उसके बाद उसकी जो बॉस होती है उसे बहुत ही गंदी वाली नजर से देखने लग जाती है और कहती है, अच्छा तो ऐसा है। और उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो कपड़े उतारने लग जाती है, क्योंकि हमें भी पता है जैसे उसकी बॉस कपड़े उतारती है वो एक बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाती है। और उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, रुको रुको बॉस मैं समझ गया। और उसके बाद जो उसकी बॉस होती है वो कहती है, चलो ठीक है इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और उसके बाद मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, हो मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा आज ही। और उसके बाद जो उसकी बॉस होती है उससे पूछती है, अभी तक तुमने जितने भी लोगों को जिंदा किया है वापस, उनकी तो मेमोरी भी बहुत ज्यादा बेकार है और इंटेलिजेंट भी नहीं है इतने, तो अब आखिर कैसे वो अपने रोल्स को निभाएंगे, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है। उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ईजी है, मेरे को पहले से ही पता है हमारी जो विलेज है उसकी लोकेशंस क्या क्या है और कैसी हैं, और जो चीज़ हमें बस करनी है वो है बस कॉपी। यहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं उनकी मेमोरी को हम मेरी जो डेमोक्रेसी वाले जो है बंदे हैं उनके अंदर डाल देंगे, और जिन्हें मैंने जिंदा किया है अगर उनके अंदर मैंने एक बार इस मेमोरी को कॉपी कर दिया बिना मरे हुए उनके, तो वो नॉर्मल लोगों की तरह बन जाएंगे। और उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो कहती है, चलो मान भी लो उन्हें मेमोरी मिल गई, पर आखिर उनके पास तो अभी भी इंटेलिजेंस नहीं है ना, तो फिर उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेगी। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो थोड़ा बहुत सोचता है, उसके बाद कहता है, मैं इनकी ड्रीम से इनकी पर्सनैलिटी को क्राफ्ट कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं आखिर एक गॉड हूँ। और जहाँ पे वो ऐसी तरह हंस रहा होता है और मतलब बोल रहा होता है कि मैं तो गॉड हूँ, वहीं पर दूसरी तरफ जो उसकी बॉस होती है वो मन ही मन सोच रही होती है, इसने तो काफी जल्दी मैनेज कर लिया और इसने मास्टर भी कर लिया इसकी पावर्स में। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो हमारी बॉस के पास जाता है और कहता है, असल में मैंने बॉस इसे खुद से ही ट्राई कर लिया है पहले ही, एक बार जरा इस पे नजर तो डालिए बॉस। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है, मेरे पास एक टेलर की शॉप है और मेरा सपना है कि मैं शादी करूँ टाइप एयर से। और उसके बाद जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, मैं ओनर हूँ इनकी और मेरा ये ड्रीम बिल्कुल नहीं है कि मैं टाइप एयर से शादी करूँ या फिर ऐसा ही और कुछ। और उसके बाद तीसरी लड़की आती है जो कि बताती है कि वो एक जनरल स्टोर है उसके पास, और इसका जो ड्रीम है वो सही में बताऊँ तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा थर की लेवल का डाला है इस बंदे ने, बस समझ जाओ फिर। उसके बाद जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि टायर होता है वो बोलता है, चिंता मत करो मैं तुम सबके ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा, वो भी एक एक करके। और उसके बाद जो उसकी बॉस होती है वो कहती है, तो बस इतना ही था क्या तुम्हारी तरफ से। और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्से में मूड में कहती है और कहती है, पक्का ये किसी न किसी दिन तो तुम्हारे साथ होगा ही। और बस फिर अपने रूप में आ जाती है और उसके बाद टाई की खैर नहीं। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी कैरेक्टर्स है वो सही तरह से काम कर रहे हैं और मतलब नॉर्मल जो बातें चीतें करते हैं वो लोग मतलब जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी बॉस है वो अपने कपड़े पहनते हुए ये सब चीज़ें देख रही होती है, और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे टायर को जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से पिला हुआ होता है। और उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो कहती है, चलो ये वाला स्टेज तो हो गया। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है, क्या एक नया मिशन है। और उसके बाद जो हमारी बॉस होती है वो कहती है, हाँ अब हमें लेवल सिस्टम को ठीक करना है। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, क्या लेवल सिस्टम। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम लोग चिंता मत करो इसी के आगे के एपिसोड जो है वो मैं लाता रहूँगा, तुम लोग टेंशन मत लेना। एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।